पर ऑफिशियली अब रेलवे की तरफ से निकल गया है रेलवे ग्रुप डी के लिए नोटिस बता दिया गया। और हम जो सोच रहे थे जनवरी की शुरुआत में आ जाएंगे डेट्स, वो जनवरी की शुरुआत में ना आके आई हैं 23/1/2025। जी हाँ, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23/1/2025, जो 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेवल 1 के लिए पोस्ट है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है CEN नंबर 8/2024। 2024 की इनकी 8वीं भर्ती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने डेट बता दी है, और उसके बाद बता रखा है यहाँ पर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। 1800 ग्रेड पे यहाँ पर आपकी ग्रेड पे होगा। और ग्रेड पे से अभी मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग सैलरी की अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, तो 1800 ग्रेड पे का मतलब है करीब करीब 30-32 हज़ार रुपये तनख्वाह, ठीक है दोस्त। यहाँ पर उम्र बता दी गई है 18 से 36 वर्ष, और ये उम्र नापी जाएगी 1/7/2025 तक। 1/7/2025, अभी आया नहीं है 2025, ठीक है। और मोटा मोटा 32,000 यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। जो उम्मीद की जा रही थी 60,000, 70,000, 1 लाख वैकेंसी, वो नहीं निकल पाई दोस्त। असल में वैकेंसी तो 1 लाख के ऊपर बताई जा रही थी शुरू में, कि 1 लाख के ऊपर खाली हैं, जो कि होंगी भी। 60,000 के ऊपर एक्सपेक्ट करी गई थी, पर आई कितनी, सिर्फ 32,000, जिसका अभी समय है। और आप लोगों को ट्विटर पर बिल्कुल प्रोटेस्ट करना है, इंक्रीज ग्रुप डी वैकेंसी करके, जो भी आप अपना हैशटैग बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में ही बता दूं कि ये 4 बुक्स हैं जो कि किरण पब्लिकेशन की हैं। मैथ जो की बुक आपको 25 नंबर दिलाएगी, रीजनिंग की बुक जो कि आपको 30 नंबर दिलाएगी, जीए की बुक जो कि आपको 20 नंबर दिलाएगी, और साइंस की बुक जो कि आपको 25 नंबर दिलाएगी। 4 यहाँ पर सब्जेक्ट आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है रेलवे के ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे भी आ रही होगी दोस्त, इधर से भी आप खरीद सकते हैं चैनल के नाम के ऊपर, अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं वो रेलवे के लिए ही हैं, और आज तक रेलवे में आए हुए इसमें सारे सवाल हैं, चैप्टर वाइज है, बहुत अच्छे से हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर नोटिस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी आपकी एज हो, जैसे ओबीसी और SC ST में जो पहले से रिलैक्सेशन मिलता था, प्लस 3 साल का और, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर 500 रुपये एग्जामिनेशन की फीस जाएगी, और वहीं PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, अदर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों को, OBC और AWS वालों को 250 रुपये की फीस लगेगी जब आप फॉर्म भर रहे होगे अपना। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप जब फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद आपकी करेक्शन डेट आएगी कि भाई अगर कुछ गलती है तो वो भर लीजिए। करेक्शन डेट के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। एग्ज़ाम डेट के बाद आप तैयारी में लग जाएंगे, और आप सबसे पहले देंगे CBT, ठीक है। क्या देंगे आप? CBT एग्ज़ाम देंगे। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे पास होंगे, इसमें आप बोलेंगे यार हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इसमें आपको लगभग 70 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, 100 में से। CBT एग्ज़ाम के बाद होगा आपका PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका फिजिकल होगा, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लड़कों को लड़कियों को 2 टास्क दिए जाएंगे। पहला टास्क लड़कों को 35 किलो और लड़कियों को 20 किलो वजन लेकर, ठीक है, 100 मीटर चलना है। कितने मिनट में? 2 मिनट के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको एक टास्क दिया जाएगा। और इसके बाद दूसरा टास्क है कि 1000 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर भागना है 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है। PET के बाद होगा आपका दोस्त मेडिकल, ठीक है। पहले फिजिकल, फिर मेडिकल, जहां पर आपकी सारी जांचें होंगी। हालांकि मेडिकल में बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, जो फेल होने होंगे वो CBT और PET में ही हो जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका फाइनल मेरिट बन के आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब आप कहोगे भाई ये जॉब होती कैसी है, ठीक है, किस तरह की जॉब है ये, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप जो भी होंगे किसी ना किसी के हेल्पर के तौर पर काम कर रहे होंगे। आप अगर पॉइंट्समैन हो तो आप स्टेशन मास्टर के अंडर में उनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। वहाँ पर जो भी काम है स्टेशन पर, जो वो आपसे कहेंगे आप वो करेंगे, रेलवे का काम, ना कि उनका कोई पर्सनल काम। इसी तरह से अगर आप ट्रैक पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, अगर आप CNW या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कोई शेड डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ पर सबसे ऊपर आपके SSC बैठे होंगे, उनके नीचे काम कर रहे होंगे JE, और उनके नीचे काम कर रहे होंगे टेक्नीशियन और आप लोग, ठीक है। ये सब लोग काम कर रहे होंगे वहाँ पर, और वो आपको कुछ काम बताएंगे कि अरे यार ये कर देना, वो कर देना, ये दे दो, वो दे दो, और आप इस तरह का वहाँ पर काम चलता रहेगा। तो ग्रुप डी की कर्मचारी की अगर देखी जाए कि नौकरी कैसी है, तो पहली चीज़, नौकरी ना होने से अच्छी है कि नौकरी हो।
आपको ग्रुप डी में आने के बाद कई सारे मौके मिलेंगे जिससे कि आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ग्रुप डी में प्रमोशन के मौके मिलते हैं। जब आपके 3 साल नौकरी को पूरे हो जाते हैं तो आप इंटरनल फॉर्म भर सकते हो और आप प्रमोशन ले सकते हो, आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, आप लोको पायलट बन सकते हो। आपकी काबिलियत के ऊपर सब चीज़ें हैं कि आप कि इंटरनल एग्ज़ाम अगर निकाल ले रहे हो तो फिर अगर बात करी जाए कि नौकरी कैसी है, तो दोस्त 12 घंटे की शिफ्ट होती हैं ज़्यादातर, 12 घंटे की शिफ्ट, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा होती हैं और अच्छा नहीं है। मैं भी जब ड्यूटी पर जाता हूँ और ग्रुप डी वाले मिलते हैं पॉइंट्समैन वगैरह, तो मैं उनसे यही चीज़ डिस्कस करता हूँ, यार 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, अब आप 12 घंटे में से घर पहुँचोगे तो भाई शिफ्ट तुरंत तो ख़त्म करके तुरंत तो पहुँच नहीं जाओगे, पहुँचोगे, हाथ मुँह धोओगे, खाना खाओगे, तो 1 घंटा इसमें निकल गया। इसके बाद सेम 1 घंटा आने से पहले निकल जाता है ना, आने की तैयारी करोगे, खाना पीना खाओगे, ड्रेस पहनोगे, ठीक। तो 12 और 2 14 घंटे, इसके अलावा बचे 10 घंटे। यार 10 घंटे के में से आदमी कई बार ज़्यादा थका होता है तो 10 के 10 घंटे भी सो जाता है, कभी 8 घंटे सो लेता, कभी 9 घंटे। तो इसका मतलब तो आप घर पे जाकर कुछ पर्सनल काम कर ही नहीं रहे हो, है ना, आप सारा का सारा समय रेलवे को ही दे रहे हो, अदरवाइज सिर्फ घर पर सो ही पा रहे हो। और वहीं अगर आपका घर थोड़ा बहुत दूर हुआ, सपोज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो भैया हो गया काम आपका। तो बहुत ही कम स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर कि 8 घंटे की शिफ्ट है और बस 12 घंटे करे पड़े हैं, जो कि बहुत ही गलत है, अमानवीय है एक तरह से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई, प्रमोशन आपको मिल जाएंगे, परंतु यहाँ पर समय ज़्यादा रहता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको उसी बीच में 12 घंटे के बीच में ही कहीं ना कहीं पढ़ने का समय निकालना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बड़े स्टेशन पर 8 घंटे की शिफ्ट है तो वहाँ पर काम ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर 8 घंटे की शिफ्ट है कि आदमी 12 घंटे तक काम कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32,000 जो वैकेंसी हैं, अब आप पूछेंगे कि क्या 10th और क्या ITI, जो मोटा मोटा बताया गया था वो ये बताया गया था करीब 5200 पोस्ट जो हैं वो 10th वालों के लिए हैं, और जो बची हुई हैं 27,000 26,000 वो हैं ITI वालों के लिए, ठीक है। 10th वाली जो पोस्ट हैं उसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, ITI वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाएगी, ठीक है, थोड़ी लो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम चली जाए, 60+ ही रहेगी, ठीक। अलग अलग डिवीज़न में अब आप लोग पूछोगे कि मैं फॉर्म कहाँ से भरूंगा, अभी तो खैर कुछ ओपन ही नहीं हुआ है, पर मैं आपको शुरू में ही एक सलाह देता हूँ, एक माइंडसेट आपका बना देता हूँ। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको दिमाग में क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय दिमाग में क्या क्या बातें याद रखनी है, ठीक। पहली बात ये याद रखनी है कि उस डिवीज़न या फिर उस रेलवे को चुनना जहाँ पर आपका घर पड़ता हो। सपोज़ आपका घर दिल्ली पड़ता है तो आप फॉर्म वहीं से भरना जहाँ पर दिल्ली पोस्टिंग हो सकती हो। ये नहीं कि आपका घर दिल्ली है और आपने देखा साउथ में पोस्ट ज़्यादा है तो यहाँ से भर दी, क्योंकि नौकरी के बाद बहुत समस्याएं आती हैं और बहुत से लोग छोड़ के आ जाते हैं, बहुत से लोग बेमन से करते रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, घर से दूर रहोगे तो आप 30-35 हज़ार की नौकरी में कोई खास रुपये बचा नहीं पाओगे, है ना। बाहर रहता आदमी खाता पीता है, खर्चा होता है, रहना सहना रहता है, और घर पे रहता है तो उसकी ये सब सारी चीज़ें बचत हो जाती हैं, ठीक है। भाई आपको मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, पर बाहर तो आपको पता ही है, अगर बाहर रहोगे तो तब आपको पता चल जाएगा। सारा सामान लेना, है ना, कपड़े धोना, बहुत काम हो जाते हैं और खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कुछ खास रुपये बच नहीं पाएंगे और ऊपर से मन भी नहीं लगता घर से दूर। तो ऐसा डिवीज़न चूज़ करना, ऐसा रेलवे चूज़ करना जहां आपका घर हो, वहीं से फॉर्म भरना, इस बात को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से फॉर्म भर देते हैं, फिर जब वहाँ पर पेपर होते हैं, फिर वहाँ पर नौकरी लगती है, फिर वो कहते हैं अरे मैं नहीं जा रहा इतनी दूर, या ये सब चीज़। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने NTPC का फॉर्म भरा था वो मैंने साउथ इंडिया से भर दिया था, बेंगलोर डिवीज़न से भर दिया था, क्योंकि तब तक नौकरी थी नहीं। तो मुझे लगा यार, एक मैंने ALP का इधर से भर दिया है और NTPC का मैंने दूर से भर दिया था, ये सोचते हुए कि यार वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। पर हुआ क्या, जब मेरे पेपर हुए वहाँ पर भाई, तो वहाँ पड़ा, उस समय मेरी ALP की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाकर पेपर दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा अभी मैं घर में हूँ, पास में मेरी नौकरी है, मैं इतनी दूर क्या टक्कर मारने जाऊँगा, तो मैं इतनी दूर नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्त, जहाँ आपका घर पड़ता हो वहीं से फॉर्म भरना, किसी गलतफहमी में मत रहना। अभी देखो ALP में भी बहुत बच्चों ने बहुत दूर दूर से फॉर्म भर दिया, बिलासपुर से फॉर्म भर दिया, यहाँ से फॉर्म भर दिया, बाहर बाद में कई बार क्या होता है, वहाँ के बच्चे अगली वैकेंसी 4-5 साल बाद फिर से अपने घर का फॉर्म भर रहे होते हैं। ये सब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो रेलवे में होते हैं, बाकी लोग फेस कर रहे हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी, अभी से पढ़ाई में लग जाओगे तो सारा काम 35 हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग,
साइंस और जीए, इतने इतने नंबर की आती हैं जो आपकी ये बुक कवर करवा देंगी। किरण पब्लिकेशन की बुक है। रेलवे में पिछली बार आए हुए सारे सवाल, सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे विद आंसर, विद एक्सप्लेनेशन। तो मेरे हिसाब से दोस्त ये वैकेंसी कम है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं 2019 की वैकेंसी, 18-19 की वैकेंसी जो आई थी ग्रुप डी की, उसमें 62,000 पोस्ट निकली थी। अगर आपको लग रहा है कि ये 32,000 बहुत हैं, कहाँ निकलती हैं 32,000, तो पिछली बार 62,000 निकली थी दोस्त। ठीक है, तो ये वैकेंसी कम है, फॉर्म तो भरना ही है, परंतु ट्विटर पर अपना कैंपेन आप सभी लोग चलाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि यार बेवकूफ़ नहीं है सब लोग। ठीक है, बाकी जैसी कोई अपडेट मिलती है इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ।